बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफ़ा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। अभी तो मैं किचन में हूँ, अपने जी काम काज में मैं लग गई हूँ। सुबह का टाइम है, थोड़ी देर पहले बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चों के पापा स्कूल गए हैं और जी अब घर की साफ़ सफाई में मैं लगी हुई हूँ। तो अभी मैं बस थोड़ी देर में जाती हूँ और आपको खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। खूबसूरत इसलिए क्योंकि आज भी बड़ी ज़बरदस्त प्यारी सी धूप निकल आई है और साथ साथ जी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। और साथ साथ मैं खुश क्यों हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। तो मैं खुश क्यों हूँ वो मैं आपको आगे थोड़ी ही देर बाद व्लॉग में बताऊँगी, दिखाऊँगी भी। और मेरी दुआ है, दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी ढेर सारी बहुत सारी खुशियाँ आप सबको भी नसीब करे, आमीन। सुबह माल मवेशियों के काम के बाद बच्चों को भेज के मेरा जी डेली ये रूटीन है कि मैंने ये छोटी छोटी कलर पेंसिलें मैंने उठानी होती हैं। तो मेरा जो छोटा बेटा है आरिज़ को ड्राइंग करना या कोई डब्बा वगैरह मिल जाए तो जी उसको कैंची से काट काट के उसके जी डिज़ाइन बनाना, फिर डिज़ाइन बनाने के बाद ऊपर कोई शीट वगैरह लगा के कलर करने का बड़ा शौक़ है। तो ये देखें जी, ये गम का मुझे केप मिला है लेकिन मुझे गम नहीं मिल रहा है। तो ये गम वगैरह लगा के, टेप वगैरह लगा के अपने लिए कुछ ना कुछ बनाता रहता है। रोज़ का ये रूटीन है। तो फिर स्कूल जाने के बाद फिर मेरा काम शुरू होता है। मैं जी ये सारा सामान उठाना शुरू करती हूँ। तो ये मैंने जुगाड़ किया है। ऐसे मैंने जो तेल के डब्बे होते हैं ये मैंने काट के छोड़ा है। जो छोटी छोटी एक्स्ट्रा पेंसिलें होती हैं, छोटी बड़ी सारी एक्स्ट्रा जो भी कुछ आरिज़ से यूज़ करता है तो ये मैं इसमें डाल के छोड़ती हूँ। वो जब आता है तो ये सारा पूरा निकालता है, बिखेरता है पूरे किचन में, फिर ये आराम से लग जाता है बड़े शौक़ से। तो घर की साफ़ सफाई मेरी अभी तक हुई नहीं है और अब जाके बिस्तरा वगैरह बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं। और अभी ये मैं गाय के लिए, जैसा कि आपको पता है हमारी गाय की मामा बन गई है तो फिर गाय का हम थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रख रहे हैं। तो ये जी है सब्ज़ी जिसको हम शाह कहते हैं। तो ये हम सुखा के रखते हैं और जो गाय जब मामा बनती है तो इसके ऊपर हम गर्म पानी और चोकर वगैरह डाल के हम गाय को देते हैं। तो ये ले जाके मैं गाय को दे के आती हूँ और दोबारा जी नीचे से आके मैंने जल्दी से चाय भी बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर पे आज ही एक दो मज़दूर भाई भी हैं तो उनके लिए मैंने चाय बनाना है। तो वो क्या काम कर रहे हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी और साथ में ज़बरदस्त मौसम भी आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें
बहुत ही ज़बरदस्त धूप जी आज निकली है और ज़बरदस्त गरम गरम आज का मौसम है। तो ये स्कूल से आरिज़ भी पहुंच गया है और आरिज़ भी मेरी तरह आज काफ़ी खुश है। तो ये आपको मैंने दिखाया जी मेरी खुशी का राज। तो इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे घर के खिड़कियाँ दरवाज़े आज जी बड़े अरसे के इंतज़ार के बाद आज हमारे जी खिड़कियाँ और दरवाज़े फिट होना शुरू हो ही गए और इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद हमारे जी दरवाज़े घर के और खिड़कियाँ पूरे घर के इंशाल्लाह फिट होंगे। और इन भाइयों के लिए मैंने फटाफट से जी चाय भी बनानी है, लेकिन मेरा ये है कि जब तक किचन साफ़ नहीं होगा मुझसे कोई कुकिंग वगैरह मेरे हाथ से शुरू नहीं होती। तो इसलिए जल्दी से मैं करती हूँ सफाई, फिर उसके बाद जी ज़बरदस्ती चाय बना के भाइयों के लिए मैं बाहर ले जाती हूँ। मत ले लेना, सुने आरिज़। और जी साफ़ सफाई हो गई, हाथ मुँह धो के जी मैं लग गई यहाँ पे चाय मैं बनाऊँगी और चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म में रोटियाँ या मैं पराठे कुछ मैं बनाऊँगी। हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि हम जाके पूछें कि आप नमकीन चाय पियेंगे या जी चीनी वाली चाय पियेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ जी सब नमकीन ही चाय पीते हैं। 10 बजे वाली जो चाय होती है वो तो हमने नमकीन पीनी होती है। फिर भी मैं पूछ के आई हूँ इन भाइयों से कि आपने कौन सी चाय पीनी है, नमकीन या चीनी वाली। तो फिर ये मुझे पता भी था, इन भाइयों ने कहा कि नहीं बाजी हमने नमकीन चाय पीनी है और नमकीन चाय में जब तक अदरक ना डालें जी नमकीन चाय का मज़ा अधूरा रहता है। तो अंदर से मैं 1-2 इलायचियाँ भी निकालती हूँ, वो भी मैं डालूँगी तो हमारी चाय जी और भी मज़े की बनेगी। और मेरे जो ये भाई आए हैं दरवाज़े फिट करने के लिए, तो चाय अच्छी सी चाय पियेंगे तो फिर जी हमारे दरवाज़े घर के दरवाज़े अच्छे से फिट कर पाएंगे। क्या बात हुआ? तो जी ये मेरे भाई, तो ये मेरे भाई कह रहे थे कि जी 1-2 दिन के अंदर आपके घर के दरवाज़े तैयार होंगे, फिट होंगे। तो इसलिए मैं मज़ीद खुश हो गई। मुझे लगा था 1-2 हफ़्ते लगा देंगे, लेकिन अभी इनके काम से मुझे अंदाज़ा भी हो रहा है कि ये जल्दी ही हमारे जी घर के दरवाज़े फिट करके जी हमें देंगे। तो मज़ीद हमने सोचा है कि बाकी जितने भी काम ये जो अलमारियों के हैं वो भी हम इन्हीं से करवाएंगे। तो ये जो भाई हैं ये हमारे ही गांव के हैं, तो और काम भी अच्छा करते हैं, तो हमारे गांव में हर कोई इनको ले जाता है। तो जल्दी हम फिट कराना चाह रहे थे। काफ़ी दिन हो गए जब हमने जी ये दरवाज़े आगे वाले गांव से हम लेके आए हैं, तो काफ़ी दिन हो गए क्योंकि हमने चीन से टाइम लिया हुआ था। तो ये मेरे भाई किसी और के कामों में जी 1-2 मज़ीद दूसरे घरानों में काम कर रहे थे, बिज़ी थे। तो अब जाके ये इनको आज हमारा काम करने के लिए टाइम मिला है। तो मज़ीद हम इनसे टाइम लेंगे और जो कुछ चाहिए होगा अलमारियों के लिए तो आहिल के पापा लाएंगे। फिर उसके बाद अलमारियों का काम भी हम जल्दी कराएंगे। अलमारियों की वजह से मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरे सामान स्टोर में मैं रोज़ जाके स्टोर की हालत ठीक करती हूँ, आती हूँ,
फिर उसके बाद दोबारा जाने तक जी बच्चे फिर से सारा जी किचन स्टोर की हालत फिर से ख़राब कर देते हैं। कुछ दिन से मेरी तबीयत ख़राब रही तो मैं स्टोर ज़्यादा नहीं जा पाई, तो आज जाके मैंने देखा तो फिर मैं परेशान हो गई। ये जी सारा सामान जी अंदर स्टोर में बिखरा हुआ है। तो अलमारियाँ होंगी तो फिर सारा जी एक एक सामान अपने अपने जगह पे फिक्स होगा, तो इस तरह मेरे लिए आसान होगी। तो इंशाल्लाह बस आने वाले गर्मियों तक हम अपना घर सेट करना चाह रहे हैं। बाकी अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। तो बस अब आप हमारे लिए दुआ करें कि हमारा घर जल्दी से जल्द सेट हो जाए। वाह, ये जी दरवाज़े बाहर देखिए आरिस ने, और मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आरिस को जी काटन काट के कुछ ना कुछ बनाने का बड़ा शौक़ है। फिर से वो दोनों डब्बे वो उठा के लेके आया है और ये बाहर से काटन लेके आया है और अब कुछ बना रहा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आरिस क्या कह रहा है। तो मैं रोज़ आरिस को जी 10-20 कोई कभी 50 रुपये इस तरह मैं कभी कभी देती हूँ। तो फिर आरिस मेरा एक पुराना सा छोटा सा पॉकेट है, वो आरिस के पास है, तो उसमें अपने पैसे आरिस जमा कर रहा है। तो अभी कह रहा है कि मैंने अभी काटन से छोटा सा बैंक बनाना है और उसमें मैंने पैसे रखना है और मैंने पासवर्ड लगाना है। काटन से बना रहा है, तो देखते हैं अभी बनाने लगा है कैसा मेरा आरिस से छोटा सा बैंक बनाता है। आपको भी हम दिखाएंगे ना आरिस। अल्हम्दुलिल्लाह चाय तैयार हो गई है। गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं मैंने साथ में, और 1-2 अंडे भी फ्राई किए हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ कि जी देसी मक्खन मेरे पास है, ये भी मैं थोड़ा सा जी सर में डाल के, तो ये भी थोड़ा सा डाल के मैं ले जाके देती हूँ। तुझसे देवा मम्मा हेल्प थे ना शो। और हमारा रिवाज भी, हमारे यहाँ का रिवाज भी ये है कि गर्मा गर्म रोटियों के साथ हम शही ख्याल कहते हैं इसको, तो गर्मा गर्म रोटियों के साथ हम मक्खन ज़रूर मेहमानों को देते हैं। चाय की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो पहले तो मेहमानों को, भाइयों को, बाहर जी मज़दूर भाइयों को मैं देती हूँ, फिर उसके बाद मैं ख़ुद भी आके पीती हूँ। आरिस से पिए हो ना। तो जी चाय भी मैंने डाली है और ले जाके मैं आगे जी भाइयों को दे के आती हूँ। वाह आरिस जी चक सने गाओ मैं केफ्टू साइड नीनु बैक साइड निया बैंक निया थे अरे तो बने नो फुनी अनु सेना के ते प्रोटीन नथिंग नु
Ajatte, niin Anina, poltaga neil fegnus. Anina, eona money nakloko fegnus. क्रेडिट कार्ड आ रही हो Ne Anina number yokni. Anjak thokniya. Password ante thokni. तो जी ये एटीएम मशीन शायद आरिज़ ने बनाई है, तो इसमें पासवर्ड लगाना है, फिर अंदर से पैसे निकलेंगे। वो पैसे निकलेंगे जो आरिज़ रोज़ जब भी मामा देती है तो वो जो सेविंग करता है तो वो पैसे यहाँ से निकलेंगे। हाँ ओपन थे लुत्तियों ना लुपीज। गुड बॉय। तो जी अंदर बाइयों को मैं चाय दे के आई हूँ, तो अभी जल्दी से मैं भी चाय पीती हूँ और इसको भी देती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। तो अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ। खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू और चिकन कलेजी। कलेजी में लेके आई थी आगे से, थोड़ा ज़्यादा मैं लेके आई थी कल, तो थोड़ा सा मैंने कल इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा कलेजी मैंने कल शाम को हमने बनाया था और जी थोड़ा सा मज़ीद था, तो इसलिए अभी मैंने सोचा कि थोड़े से आलू भी डाल के जी चिकन कलेजी के साथ ज़बरदस्त सा सालन बनाते हैं। तो सालन में सरसों के तेल में मैं बनाऊंगी, तो क्या होगा कि हमारा सालन जी सरसों के तेल से हम बनाएंगे ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा। हेल्दी तो होगा ही और साथ में जी इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। पिछले एक व्लॉग में भी मैंने सरसों के तेल का जिक्र किया था, खाना में बनाई थी, तो कुछ मेरी बहनों ने मुझे कमेंट किया था कि अर्जुमन सरसों के तेल से बू आती है जो हमें नहीं पसंद, तो ये आप बू कैसे ख़त्म करती हैं या आप ऐसे ही खाते हैं? तो मुझे ख़ुद सरसों का जो स्मेल आता है ख़ासकर सालन से, तो फिर वो मुझे भी नहीं पसंद। तो इसलिए मैं खाना बनाने से पहले अभी मैं प्याज काटने लगी हूँ। पहले ही मैंने डेगची में सरसों का तेल डाला, तो सरसों का तेल अच्छी तरह हम पकाते हैं तो फिर अंदर से जी स्मेल जो होती है सरसों की वो ख़त्म होती है। तो अभी भी मुझे सरसों के तेल की स्मेल आने लगी है, तो ये इस तरह ये पकेगा तो फिर इस तरह सारा इसका स्मेल ख़त्म होगा, तो इससे हमारा खाना अच्छा बनेगा, हेल्दी बनेगा। और कोशिश करें जब भी आप सरसों का तेल लेते हैं तो इसमें भी आजकल जी बहुत ज़्यादा मिलावट शुरू हो गया है, तो आप अच्छा तेल ले लें और अच्छा खिलाएं अपनी फैमिली को, खुद अच्छा खाएं और हेल्दी रहें। आज ख़त्म लिया। मौसम आज बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है, तो खाना चाय सब कुछ मैं बाहर ही बुखारी पे बनाना चाह रही थी, लेकिन अंदर जी जो हमारे जो भाई हैं वो काम कर रहे थे तो फिर डिस्टर्बेंस होने वाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें जी कोई नहीं, दरवाज़े खोलते हैं, खिड़कियाँ खोलते हैं और किचन में ही हम बनाते हैं। तो घर का काम तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है, तो बहुत ही जल्द हम अपने किचन का भी जी मुरम्मत करवाते हैं। काफ़ी जी हमारे किचन की जो दीवारें हैं, दीवारों की हालत ख़राब हो गई है, तो आप में से मेरी कुछ बहनें मुझे बार बार कमेंट भी करते हैं, लेकिन यकीन माने हम लोग फील नहीं करते हैं कि हमारा ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। तो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि बंदा खुश जहाँ भी जैसे भी रहे खुश रहे, तो हम लोग हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हर हाल में हम लोग खुश हैं। बस ये एक होता था कि मैं हमारा आगे जो घर है, घर हमारा तैयार नहीं है, मेहमान वगैरह आते हैं ख़ासकर गर्मियों में। आप में से मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, मेरी बहनें भाई हमसे मिलने आते हैं, तो तब मुझे बड़ी परेशानी होती थी कि अब मेहमान हम कहाँ पे बिठाएं, ये मेरे साथ बड़ा इशू होता था। तो ये किचन की हालत जैसे कि आपको नज़र भी आ रही है ख़राब है, लेकिन हम लोग ईज़ी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो बस ये था कि हमारा घर तैयार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज आके कि हमारा घर के काम शुरू हो गए और बहुत जल्द कंप्लीट भी होगा। और कोई मेहमान अचानक से आता है
तो मुझे आगे में जाके दिखाने में अब मेरी आसानी होगी। और कोई मेहमान आते तो मैं परेशान नहीं होंगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी इस बार। कलेजी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, गाय का हो, याक का हो, भैंस का हो या मुर्गे का। तो मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ तो सबसे पहले मैं कलेजी का पूछती हूँ, अगर होता है तो फिर मैं पहले तो कलेजी लेके आती हूँ। तो कलेजी मसाला, कलेजी फ्राई करके या आलू कलेजी, कलेजी की बिरयानी, पुलाव बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो ये जी कलेजी काफ़ी मुझे बड़े बड़े साइज़ के लग रहे हैं, तो ये मैं बीच से काट रही हूँ। तो छोटे छोटे 2 साइज़ होंगे तो फिर जल्दी से हमारा सालन भी तैयार होगा। खाना भी तकरीबन जी तैयार हो गया है, तो मुझे धनिया चाहिए। ज़बरदस्ती धूप निकली है, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरा पूरा दिन अंदर किचन में ही गुजरने वाला है। तो नीचे से जाके मैं थोड़े से जी धनिया लेके आती हूँ। खाना तैयार हो गया है और जी आहिल के पापा भी पहुंच गए हैं। नहीं ये दास चलो गैस गया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं आया हूँ जी जॉब से, और आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा ये लकड़ी के छिलके। तो अर्जमंद ने आपको बताया होगा आज से हमारा ये जो खिड़कियों का और दरवाज़ों का काम अल्लाह के फजल करम से शुरू हो चुका है। तो हमने टाइम लिया था ये अपने कारीगर से, हमारे रिश्तेदार भी हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो शुक्र है लगे हुए हैं आज सुबह से आके। तो अभी मैं आपको काम में दिखाता हूँ, और जुम्मन ने आपको तमाम चीज़ें बताई होंगी, आगे मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें जी हमारे चाचा जी हैं, और रिश्ते में उम्र में हमसे छोटे हैं, और कारीगर हैं इसके। ये देखें जी यहाँ से लगे हैं। तो 2 हैं हमारे कज़न्स हैं और कारीगर हैं। यहाँ पे देखें जी हमारे जो खिड़कियाँ हैं उनके पले ये रोशनदान का पला है, और ये खिड़कियों का पला है। तो दोनों इस वक्त के हिसाब से एडवांस किस्म के कारीगर हैं जो लगे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह आज जितना भी काम होता है ये फिर अभी आपको दिखाऊंगा लास्ट में। ये फिनिशिंग कर रहे हैं, लगाने के लिए साइज़ के हिसाब से कटाई कर रहे हैं। तो आप देखें तो चारों तरफ ये इसके लकड़ी का डस्ट और छिलके आपको बिखरे हुए नज़र आ रहे होंगे। हारिस क्या बतनू मशीन की एक मशीन आंटवा देख दादा से दादा भाई नो दादा भाई में
शाम हो गई और अभी तकरीबन जी शाम के 5 बजने वाले हैं। तो शाम की चाय भी मैंने बना के जी इन भाइयों को दी थी, पी के चले गए अपना जी आधा काम करके। तो अभी मैं देखने आई हूँ कि कितना काम आज का हो गया है और बड़ी मैं खुश हो रही हूँ और दिल से मैं दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको भी ऐसी खुशियाँ नसीब करे, अपना जी घर नसीब करे। जो मेरी बहनें भाई किरायों के मकानों में रह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जी अपना छत नसीब करे, आमीन। तो अभी जी यहाँ से ही ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े मुझे नज़र आ रहे हैं। तो दोपहर के टाइम में मैंने आके देखा था, फिर उसके बाद मैं नहीं आई थी। ये जी देखें, तो आधा काम जी करके चले गए हैं और मुझे लगता है कि बस कल फिट करना, दरवाज़े और खिड़कियाँ फिट करना शायद बस रह गया है। तो हर कमरे के दरवाज़ों के पास ही इस तरह जी तैयार किए हुए हैं। तो इस रूम के दरवाज़े, ये देखिए जी, इस रूम का दरवाज़ा यहाँ पे ही तैयार करके रखा है। वॉशरूम का दरवाज़ा यहाँ पे जी तैयार रखा हुआ है। और जी हमारे इस कमरे के जो ये खिड़कियाँ हैं, ये खिड़कियाँ यहाँ पे तैयार हैं। इतनी ज़्यादा मैं खुश हो रही हूँ, शायद मैं ब्लॉग के शुरू से ही मैं आपको बता रही हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि जी ये दिन देखना अल्लाह ने मुझे नसीब किया। और बस दुआ करें कि जी बाकी का काम भी हमारा जल्दी हो। तो इसी तरह जी बाकी के कमरों के, किचन के, इंट्रेंस के, इसी तरह सब के अलग अलग खिड़कियाँ और दरवाज़े जी अलग अलग तैयार हो हैं। और इंशाल्लाह सुबह आते हैं तो फिर जी ये भी फिट करेंगे और आपको हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। और बेसब्री से मुझे कल का इंतज़ार भी है। मैं देखने के लिए बड़ी बेताब हूँ, बड़ी एक्साइटेड हूँ। हमारे दरवाज़े लग जाएं जल्द से जल्द। और अभी आहिल के पापा आगे जी बाज़ार की तरफ गए हैं, शायद ये कुंडियाँ वग़ैरह, कील्स वग़ैरह लानी थी, तो इसलिए आहिल के पापा आगे गए हैं, आगे से लाएंगे। और इंशाअल्लाह कल तक हमारे जी ये जी दरवाज़े फ़िट होंगे। और व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से बढ़ दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।